मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको परिधान के लिए वस्त्रों के चुनाव के बारे में बताऊंगी। आज मैंने आपसे नया चैप्टर स्टार्ट किया है कि जो भी हम वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों का चयन करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज के युग में या वर्तमान युग में वस्त्रों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वस्त्र व्यक्ति की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रतिष्ठा को शो करता है। हम घर के अंदर क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो किसी को नहीं पता चलती है, लेकिन जो हम वस्त्र पहन रहे हैं वो सभी को दिखाई देते हैं। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो सुंदर, आकर्षक लगे, और किसी भी पार्टी में जा रहा है, किसी फंक्शन में जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो सब लोग उसे देखें या वो आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। तो हमारे शरीर पर जो हम वस्त्र धारण करते हैं वो ही सबसे मुख्य होते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं या व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लाते हैं, व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं। अगर सस्ता कपड़ा भी व्यक्ति पहनता है और वो उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, वो उसकी हेल्थ, हाइट, कलर, ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनता है, तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर, आकर्षक और सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और कुछ लोग केवल फैशन के कारण और धनाढ्य वर्ग के लोग केवल पैसा खर्च करके कभी ऐसे कपड़े भी पहन लेते हैं जो उस पर सूट नहीं करते हैं, तो वो अच्छा लगने के बजाय और जोकर लगने लग जाते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो भी हम वस्त्रों का चुनाव करें वो उचित करें, क्योंकि एक लाइन है, वो आप सब ने सुनी होगी, क्लोथ मेक्स मैन। व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल कपड़ों के द्वारा ही होता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे इन द सेंस करीने के कपड़े पहने हुए हैं, तो उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट आती है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और वो व्यक्ति कभी भी किसी भी जगह पे उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या शेम फील नहीं होती है। इसलिए हम अब आपको बताएंगे कि वस्त्रों का जब भी हम चुनाव करते हैं तो हम क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए कपड़ों का चयन करेंगे तो शायद हम कह सकते हैं कि हम कपड़ों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप देखिए, आज इंटरव्यू में जाते हैं लोग बाग, या बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, उसमें एक ड्रेस कोड होता है। हर व्यक्ति प्रॉपर तरीके से ड्रेस पहने हुए रहता है, तो एक बार शोरूम में घुसते ही हमारा ध्यान उनके ड्रेस पे पड़ता है, और वो एक देखते ही एक उनके ऊपर अपने को लगता है कि यार कितने सुंदर लग रहे हैं, या इनकी ड्रेस कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो उनके ऊपर सूट कर रही है। तो हमारे इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर गृहिणियाँ ही कपड़े खरीदती है, लेकिन आजकल आप देखिए कोई भी बच्चा अपनी मम्मी की पसंद या बड़ों की पसंद नहीं पहनता है, हर व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपने परिवार के लोगों को या स्वयं भी ध्यान में रखेंगे, तो ऐसे कपड़े खरीद पाएंगे जिससे आप उसमें सुंदर और आकर्षक लगे। उसमें सबसे फर्स्ट है शारीरिक संरचना। जब भी हम वस्त्रों का चुनाव करें तो हमें अपनी शारीरिक संरचना को ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना अलग होती है, क्योंकि भगवान ने इवन भाई बहन को भी एक जैसा नहीं बनाया है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना में आता है लंबाई, चौड़ाई, मतलब मोटा है, हाइट, वेट, और उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, वो ध्यान में रखकर हमें वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए। बॉडी बिल्ड में बहुत तरह के लोग आते हैं। मेन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए हम वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं वो मोटा है, पतला है, ठिंगना है या लंबा है, क्योंकि वस्त्रों के द्वारा हम कुछ शारीरिक दोष छुपा भी सकते हैं, और हम वस्त्रों के द्वारा लंबाई या मोटाई कम ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि देखना चाहिए कि व्यक्ति लंबा है, ठिंगना है, मोटा है, दुबला है, उसके अनुसार, शारीरिक संरचना के अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। लंबी
लंबे लोगों के लिए जब भी हम चुनाव वस्त्र खरीदने जाते तो ध्यान रखना चाहिए, लंबी लाइन वाले कपड़े का चुनाव नहीं करना चाहिए। उनके लिए जो भी वस्त्र चुने वो उसमें लंबाई वाला कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, खड़ी धारियाँ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए आड़ी धारियाँ, आड़ी रेखाओं वाले कपड़े यूज़ करने चाहिए, जिससे कि उनकी लंबाई कम लगती है। जो लोग शॉर्ट हाइटेड होते हैं या छोटी मतलब कम हाइट वाले होते हैं, उनके लिए हमेशा लंबी रेखाओं वाले कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि उनकी लंबाई अधिक दिखती है। जैसे कि कोई भी स्ट्रिप्स हैं तो लंबी लेनी चाहिए, कोई डिज़ाइन है तो लंबी डिज़ाइन जिसमें शो हो रही है, ऐसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए जिससे उनकी लंबाई ज़्यादा दिखती है। इसी तरह कोई महिला मोटी है या बहुत ज़्यादा मोटी है, ख़ास करके हिप्स के यहाँ से, चेस्ट के यहाँ से अगर बहुत मोटी है तो उनको कभी भी आड़ी लाइनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आड़ी लाइनों में जो उनका बॉडी का घेरा है वो और भी ज़्यादा दिखने लग जाता है, तो वो और ज़्यादा मोटी दिखती है। इसलिए उनके लिए छोटी प्रिंट या फिर खड़ी लाइन का प्रयोग करना चाहिए। और कोई बहुत दुबला है तो उसके लिए बड़ी प्रिंट वाले कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा मोटा लगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर में आता है कि हमें कैसे मतलब लंबे, मोटे, पतले लोगों के लिए कैसे कपड़े चुनने चाहिए। साथ में अगर देखना चाहिए कि किसी की गर्दन अगर बहुत लंबी है, उसकी कई लोगों की हम देखते हैं गर्दन बहुत लंबी होती है, तो अगर गर्दन लंबी है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए या ऐसी डिज़ाइन बनानी चाहिए कि उनको कॉलर के कपड़े पहनने चाहिए, स्टैंड कॉलर के, बहुत गहरे गले के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गहरे गले के कपड़े पहनने से वो और भी ज़्यादा उनकी गर्दन लंबी लगेगी, और अगर स्टैंड कॉलर है या कॉलर वाला कपड़ा है तो उससे उनकी गर्दन की लंबाई छुप जाती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है वो है रंग। ध्यान रखना चाहिए जब भी हम वस्त्रों का चुनाव कर रहे हैं तो रंग कैसा है, जिस व्यक्ति के लिए हम कपड़े चुन रहे हैं उसका कलर कैसा है। अपने यहाँ पर ज़्यादातर गेहुए रंग के लोग पाए जाते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं और कुछ मीडियम होते हैं, न तो वो गोरे होते हैं न वो काले होते हैं, गेहुए रंग के कहलाते हैं। तो वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गोरे जो लोग होते हैं उस पर तो सब कलर के कपड़े सूट हो जाते हैं, वो वाइट पहने या ब्लैक पहने उन पर सब कलर फबते हैं। लेकिन जो बहुत काला है उसके लिए बहुत ऑरेंज डार्क शेड्स नहीं यूज़ करने चाहिए और बिल्कुल लाइट शेड भी नहीं, एकदम वाइट भी नहीं लेना चाहिए, क्रीम भी नहीं, तो वो और भी ज़्यादा काला लगेगा। और बहुत ब्राइट कलर जैसे ऑरेंज है, पर्पल है, इस तरह के कलर भी नहीं लेने चाहिए, नहीं तो वो और ज़्यादा उसका कलर चमकेगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जिसके लिए हम कपड़े खरीद रहे हैं वो उसका रंग कैसा है। फिर देखेंगे ओकेजन। जब हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं या उस कपड़े को हम किस ओकेजन पर, उत्सव पर पहनेंगे। क्योंकि जो कपड़े हमारे पास होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ कपड़े हम घर में पहनने के लिए ख़रीदते हैं, कुछ जॉब पर या कॉलेज में या पढ़ने जाते हैं वहाँ के लिए ख़रीदते हैं, कुछ हम लोग मार्केट वगैरह के लिए ख़रीदते हैं और कुछ पार्टी वियर के लिए ख़रीदते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कपड़े ख़रीदने जा रहे हैं वो किस पर्पस के लिए ख़रीद रहे हैं। क्योंकि जैसे शादी ब्याह के लिए पार्टी वियर वो कपड़े थोड़े ब्राइट अच्छे लगते हैं, उस पर चमक अच्छी लगती है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी वियर कपड़े हम 1 या 2 बार ही पहन पाते हैं। लेकिन जो हम डेली यूज़ के कपड़े ख़रीद रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए वो मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए और आसानी से साफ़ हो जाए, ऐसे वस्त्र खरीदने चाहिए। क्योंकि जो डेली यूज़ वाले कपड़े रोज़ धुलते हैं, है ना, इसलिए वो मजबूत होने चाहिए। और कॉलेज पहनने के लिए या स्कूल या अपने ऑफिस पहनने वाले कपड़े सुंदर तो होने ही चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा चमकीले नहीं होने चाहिए, सोबर कपड़े पहनने चाहिए
ज़्यादा चमक से हमारा इम्प्रेशन अच्छा नहीं होता है और सब लोग हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें जॉब की जगह, स्कूल कॉलेज की जगह चमकीले कपड़े या ऐसे कपड़े जो बहुत जिन पे गोटा किनारी लग रही है या बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इस तरह के कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए। तो जब भी हम वस्त्रों का चुनाव करते हैं तो देखना चाहिए कि हम वस्त्र कब पहनने के लिए खरीद रहे हैं, उसी के अनुसार हमें वस्त्रों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे मौसम। जो भी हम वस्त्र खरीद रहे हैं वो किस मौसम के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि हर मौसम के लिए हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र खरीदते हैं। जैसे सर्दियों में वुलन खरीदते हैं, गर्मियों में कॉटन खरीदते हैं, बारिशों के लिए सिंथेटिक कपड़े खरीदते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि किस मौसम के लिए, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हम सारे मौसम में पहनते हैं। जैसे सिंथेटिक कपड़े हैं वो हम सर्दी में भी पहन लेते हैं, गर्मियों में भी पहन लेते हैं, बारिशों में भी पहन लेते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि स्पेशल हमें मौसम के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं या कैसे खरीदने हैं हमें, क्योंकि गर्मियों में सर्दी तो हमारे आजकल बहुत कम पड़ती है, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना भी आवश्यक नहीं होता है। धन्यवाद।